भाकपा माले द्वारा महान सामाजिक शैक्षणिक सुधारक ज्योतिबा फूले और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर सांप्रदायिक उन्माद व हिंसा के खिलाफ जहानाबाद जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर सद्भावना एकजुटता मार्च निकालकर सभाएं की गई। जहानाबाद और घोसी में बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर तथा हुलासगंज, मोदनगंज, काको, मखदुमपुर और रत्नी बाजार में जुलूस निकालकर बाबा साहब के फोटो पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि के बाद सभा की गई। जहानाबाद में सद्भावना एकजुटता मार्च भी निकाला गया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि मोदी का भगवा गिरोह युवाओं को मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए सांप्रदायिकता की खेती कर रहा है, लेकिन किसानों, मजदूरों और छात्रों युवाओं का देशव्यापी तीव्र प्रतिवाद हो रहा है। आने वाले समय में मोदी का दंगाई और जन विरोधी गुजरात मॉडल के खिलाफ शांति, भाईचारा और संघर्ष का बिहार मॉडल देश के लिए विकास और सद्भावना का मार्ग पर स्थित करेगा। तो हम लोग सद्भावना एकजुटता दिवस के अवसर पर आज अंबेडकर जी की मूर्ति के पास उपस्थित हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, 11 अप्रैल ज्योतिबा फूले का जन्मदिवस है और आज भीमराव अंबेडकर का जन्मदिवस है। दोनों हमारे देश के ऐसे शख्सियत हैं जो देश के सामाजिक, साथ ही साथ शैक्षणिक और देश के लिए संविधान के निर्माता के रूप में सामने आते रहे हैं। ज्योतिबा फूले के विषय में सभी लोग जानते हैं कि 11 अप्रैल को हमारे देश का उस समय, जिस समय शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति के हिसाब से अगर कह लीजिए तो देश बहुत ही पीछे था। दलितों को, गरीबों को और ख़ास करके महिलाओं को पढ़ने का कोई राइट नहीं था। समाज में छुआछूत का भेदभाव था। ठीक वैसे समय में ज्योतिराव फूले हमारे बीच आए, हमारे देश के अंदर आए और पहला स्कूल 1848 में उन्होंने खोला और पहली शिक्षिका के रूप में सावित्रीबाई फूले हमारे देश के अंदर आए। इस स्कूल को खोलने और महिलाओं को और दलितों को शिक्षा देने के लिए उनके पिता पर बहुत ही दबाव पड़ा और उन्हें घर से निष्कासित कर दिया गया। बावजूद कुछ ही दिनों के बाद पुनः वो पूरे देशवासियों को, खास करके महिलाओं को शिक्षित करने के लिए आगे बढ़े और उसी समय से दलितों को सामाजिक न्याय के लिए उठ खड़े होने के लिए, समाज में बराबरी के अधिकार पाने के लिए और साथ ही साथ जो है शैक्षणिक स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़े ज्योतिराव फूले। उसमें उनका हाथ उनकी पत्नी ने मजबूती के साथ उनको साथ दिया। और दूसरा जो है, आज 14 अप्रैल को बाबा राव भीमराव अंबेडकर जो सामाजिक, शैक्षणिक के साथ साथ देश में जो बहुत तरह की कृतियाँ थी, संस्कृति थी, उसे आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने भरपूर प्रयास किया। और साथ ही साथ भारत के संविधान के निर्माता के रूप में कहिए तो बाबा राव भीमराव अंबेडकर आए। बाबा राव भीमराव अंबेडकर भारत के पहला जो है वह न्याय मंत्री बनाए गए। आज के तिथि में जब देख रहे हैं हम, आज जब देश के अंदर सांप्रदायिक फांसीवाद का बोलबाला है तो पूरे इतिहास को पलट देने की साजिशें चल रही है। ठीक वैसे समय में हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो है सपने को आगे बढ़ाना है। हमारे बैनर के अंदर आप देख रहे हैं, हमने अपने बैनर में लिखा है, भगत सिंह अंबेडकर के सपनों का भारत बनाओ। भगत सिंह सरीखे बहुत सारे लोगों को आपने देखा, आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दे दिया। कल 13 अप्रैल था। 13 अप्रैल को पूरा भारत जानता है कि 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग कांड हुआ। डायर ने वहाँ सैकड़ों लोगों को गोलियों से भून डाला, लेकिन आज़ादी की लड़ाई रुकी नहीं
और भगत सिंह उस जमाने में ही कहा, गरीबों को जब तक समाज के निचले पायदान पर रहने वाले लोगों को आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक यह सही आज़ादी नहीं होगी। 1940 में ही अंबेडकर ने यह सपना देखा था, यह बात को कहा था कि जिस दिन हमारे देश के अंदर अगर हिंदुओं का राज हो जाएगा उससे ज़्यादा दुर्दिन कभी भी नहीं होगा। क्या आप अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहते हैं, अच्छी शिक्षा से जोड़ना चाहते हैं? तो आप ये भी चाहते होंगे कि आपके बच्चों का मानसिक, बौद्धिक एवं शारीरिक विकास समुचित रूप से हो। तो नए सत्र 2023-24 में अपने बच्चों का नामांकन कराने से पहले प्रकृति के सुरम्य, स्वच्छ एवं शांत वातावरण में NH 110 काको रोड में अवस्थित महाबोधि मिशन स्कूल को एक बार जरूर देखें। नामांकन शुल्क में सामान्य रूप से छात्राओं के लिए 50% की छूट। इसके अतिरिक्त नामांकन जांच परीक्षा में प्राप्त अंक के अनुसार सभी छात्र छात्राओं के लिए 100% तक की छूट। महाबोधि मिशन स्कूल।